जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवंबर के करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत ही हल्का छोटा सा वीडियो रहेगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही हाई यील्डिंग वीडियो है ये। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, चाइना लॉन्चेस सेकेंड लैब मॉड्यूल विच इज़ डैश फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने अपना एक सेकेंड लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है स्पेस स्टेशन में, तो उसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन है आपका। तो आपके ऑप्शंस है हैंताओ, सेकेंड ऑप्शन है मेंजियान, थर्ड वांगियान या फोर्थ बिड्यूस। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो है मेंजियान। ठीक है, तो चाइना ने अपना सेकेंड लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है मेंजियान। चाइना लॉन्चेस सेकेंड लैब मॉड्यूल मेंजियान फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। तो पहला स्पेस स्टेशन, ये पहला मॉड्यूल कौन सा था, वेंजियान। ठीक है, वेंटियान। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला वेंटियान था, दूसरा मेंजियान है। ठीक है, और ये लैब जो लॉन्च किया था, ये इट वाज लॉन्च बाय लॉन्ग मार्च 5B-4। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना का एक रॉकेट है। ठीक है, वन ऑफ द चाइनाज बिगेस्ट रॉकेट्स फ्रॉम वेंगचांग। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि चाइना ने दो मॉड्यूल लॉन्च किए, लैब मॉड्यूल लॉन्च किए। एक का नाम है मेंजियान और एक का नाम है वेंटियान। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे साथियों, तो आपको याद रखना है कि जब भी मैन जाएंगे, मैन वेंट इन स्पेस। ठीक है, मैन वेंट इन स्पेस, ये है। ठीक है, मैन वेंट इन स्पेस। तो जब हम यहाँ पे, हमारे यहाँ जब इंसान लोग स्पेस में जाते हैं तो उनको चीनी खिला के भेजा जाता है, दही चीनी, मतलब जो शुभ होता है ना। तो चीनी मतलब चाइना है यहाँ पे। तो चाइना ने किसको किसको भेजा है, मैन को, जो गए हैं, गए मतलब वेंट। ठीक है, तो मेंजियान और वेंटियान। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जब मैन और वेंट चीनी खा के मैन गए हैं स्पेस, गए मतलब वेंट। ठीक है, तो मेंजियान और वेंटियान चाइना के दो लैब मॉड्यूल्स हैं। इनको किसको भेजा गया है, लॉन्ग मार्च से। तो जब मैन गए थे तो वो लॉन्ग मार्च करते करते गए थे। तो देखिए सारे डायमेंशन इसमें कवर कर दिए मैंने। ठीक है, तो चाइना ने चीनी खा के मैन गए, मैन वेंट बाय लॉन्ग मार्च। ठीक है, लॉन्ग मार्च करते हुए गए। ठीक है, तो मैन मतलब एंजियान जो अभी सेकेंड लैब मॉड्यूल है, वेंडियान मतलब पहला जो लैब मॉड्यूल था, और ये किससे गया है, लॉन्ग मार्च से। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू एडवांस न्यू कंबस्टर डिजाइंस फॉर स्मॉल एंड कोर इंजन्स टू रिवोल्यूशनाइज एयर ट्रैवल एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो कंबस्टर डिजाइंस स्मॉल और कोर इंजन्स को रिवोल्यूशनाइज करेगा ताकि एयर ट्रैवल में आसानी हो और क्लाइमेट चेंज में भी कोई प्रेशर ना पड़े। तो साथियों, आपके ऑप्शंस हैं इंस्पायर, हाईटेक, मिलेनियम या स्टार ट्रैक। तो साथियों, इसका सही आंसर है हाईटेक। ठीक है, ऑब्वियसली ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो नासा ने पार्टनर किया है विद प्रैट एंड विटनी फॉर डेवलपिंग लो एमिशन एविएशन इंजन टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी होगी, ये लो एविएशन एमिशन होगी। मतलब एविएशन मतलब जो एयर में जाती है, मतलब एरोप्लेन से संबंधित, एरोप्लेन, रॉकेट, तो इन सबसे संबंधित, इसमें एमिशन लो हो, ऐसी टेक्नोलॉजी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर, जिसको हाईटेक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंजन होंगे वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे। ठीक है, टू एडवांस न्यू कंबस्टर डिजाइंस फॉर स्मॉल कोर इंजन्स टू रिवोल्यूशनाइज एयर ट्रैवल एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हाईटेक पार्ट इज नासा सस्टेनेबल फ्लाइट नेशनल पार्टनरशिप। ये इसका प्रोग्राम का पार्ट है। हाईटेक किसके प्रोग्राम का पार्ट है, नासा के सस्टेनेबल फ्लाइट नेशनल पार्टनरशिप का, which aims to improve aircraft engine combustors to ensure the future of commercial flight is cleaner, more efficient and sustainable. ठीक है, it also supports the aviation industry's goal to significantly reduce CO2 emissions by 2050 with various new innovations. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाईटेक है, ये कोर इंजन्स को रिवोल्यूशनलाइज करने के लिए है, ताकि एमिशन
जो हो वो सस्टेनेबल हो और क्लाइमेट चेंज पे कोई प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो कोर इंजन्स, तो हाईटेक इंजन्स की बात हो रही है, ठीक है। हाईटेक इंजन्स, तो आप जानते हैं हाईटेक कौन है? नासा ही सबसे ज़्यादा हाईटेक है हम लोग में। नासा हो गया या इसरो हो गया, कैनेडियन स्पेस एजेंसी हो गई, चाइनीज़ स्पेस एजेंसी हो गई, रशियन, तो इन सब में सबसे ज़्यादा हाईटेक कौन है? वो नासा ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नासा ने बहुत हाईटेक इंजन बनाया है, ठीक है। नासा ने हाईटेक इंजन बनाया है, इससे आपके तीनों डायमेंशंस कवर होंगे। आपसे पूछेंगे हाईटेक किसने बनाया है, तो आपको याद होगा सबसे हाईटेक कौन है? नासा। आपसे पूछेंगे नासा का जो हाईटेक है वो किसके लिए, तो आपको याद रखना हाईटेक इंजन मतलब कंबस्टिबल इंजन जो है, कोर इंजन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होंगे, क्योंकि हाईटेक का फुल फॉर्म ही है ना, ये देखिए, हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर, हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर। थर्मली एफिशिएंट मतलब जो वहाँ से धुआं निकलेगा तो उसका इंजन एकदम मतलब वो होना चाहिए, सस्टेनेबल इंजन होना चाहिए, ठीक है। तो नासा बहुत हाईटेक है और बहुत ही हाईटेक इंजन बनाता है, तो नासा का हाईटेक इंजन, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। नासा का हाईटेक इंजन, नासा से नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाईटेक से आपका ये जो प्रोजेक्ट है हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर, और इंजन से मतलब कंबस्टिबल इंजन, कोर इंजन्स के लिए जो मतलब स्मॉल कंबस्टर डिजाइंस फॉर स्मॉल कोर इंजन्स, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द रिवोल्यूशनरी गार्ड लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट घायम 100? तो किस रिवोल्यूशनरी गार्ड ने लॉन्च किया है नई सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट जिसका नाम है घायम 100? घायम 100, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, लीबिया या इजिप्ट, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स अगर आप जानते होंगे तो ईरान में ही है, खैर अभी उन्होंने अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट घायम 100, ठीक है। तो ईरान के पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स रिपोर्टेड सक्सेसफुल सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ न्यू सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट घायम 100, ठीक है, घायम 100। तो बस आपको इतना याद रखना है, घायम 100। तो आपको याद रखना है रंगा, रंगा, रंगा। तो ये हो गया साथियों GHA से, ये जो लास्ट में GHA है ये हो गया घायम, और RAN से है ईरान, ठीक है, RAN से है ईरान, ठीक है। तो रंगा हो गया, आपको जहाँ देखें घायम मतलब रंगा, इसके आगे रैन लगा दीजिए, रंगा, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। साथियों आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आपको वहाँ जाके कन्फ्यूजन ना हो, जैसे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ईरान, इराक, लीबिया, इजिप्ट, कोई भी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बहुत ही मददगार होती हैं, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रंगा आपको याद रखना है, रंगा, रंगा 100, ठीक है, रंगा 100 आपको याद रखना है। तो RAN से ईरान और GHA से गायम, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल कंपनी लॉन्चेस अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड? तो किस डिजिटल कंपनी ने लॉन्च किया है फोरकास्टिंग फ्लड को फोरकास्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फ्लड हब, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये आपको स्टार मार्क कर लेना है ये। तो आपके ऑप्शन है मेटा, जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था पहले, अमेजॉन, इंस्टाग्राम या गूगल। तो साथियों इसका सही आंसर है गूगल, ठीक है, गूगल इसका सही आंसर है। तो गूगल लॉन्चेज अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड हब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्लड हब लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्प्ले करेगा एरिया और टाइम जहाँ पे फ्लड कुड अकर टू हेल्प पीपल एट रिस्क। तो जहाँ जहाँ पे फ्लड होने की संभावना है वहाँ वहाँ पे वो एरिया और टाइम के हिसाब से वो डिस्प्ले करेगा, फोरकास्ट देगा, ठीक है। तो अब इसके किसमें इंक्लूडेड है ये, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज है? तो कवरेज ऑफ फ्लड हब इज एक्सपैंडेड टू 18 कंट्रीज अक्रॉस लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी? ब्राज़ील एंड कोलंबिया। सब सहारन अफ्रीका में बुर्किना फासो, कैमरून, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आइवरी कोस्ट, घाना, गिनी, मालावी, नाइजीरिया, सायरा लियोने, एंगोला, साउथ सुडान, नमीबिया, लिबेरिया एंड साउथ अफ्रीका। साउथ एशिया में श्रीलंका है, इंडिया नहीं है। तो आपको याद रखना है ये ना, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं तो पूछेंगे कि इंडिया में क्या ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आपको याद रखना है नहीं, इंडिया में सर्विसेज अभी इसकी अवेलेबल नहीं है। साउथ एशिया में है कहीं, तो आपको याद रखना है हाँ साउथ एशिया में कहाँ पे है? श्रीलंका में है, ठीक है, श्रीलंका में है अभी, ठीक है। तो और ये जो गूगल ने इसको AI यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू फोरकास्ट फ्लड हब, उसको कहेंगे ट्रांसफर लर्निंग,
ठीक है, टू मेक इट वर्क इन एरियाज वेयर देर इज लेस डेटा अवेलेबल, ठीक है, जहाँ पे डेटा कम अवेलेबल होगा वहाँ पे AI यूज़ किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है ट्रांसफ़र लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफ़र लर्निंग। तो ये एक्चुअली क्या ऐसे काम करेगा कि ये जहाँ पे डेटा अच्छे से अबंडेंस में अवेलेबल है वहाँ से कुछ डेटा डिड्यूस करेगा और यहाँ पे वो सुपर इम्पोज करेगा जहाँ पे डेटा कम अवेलेबल है, तो इसी को कहेंगे ट्रांसफ़र लर्निंग। तो एक जगह की लर्निंग दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेगा, इसी को ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं, ठीक है साथियों। तो फिर से देख लेते हैं, तो कवरेज जो है वो 18 कंट्रीज़ में है, ठीक है, आपको याद रखना है ये पैन वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, पैन वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ 18 कंट्रीज़ में अभी इसकी सर्विसेज है। इंडिया में नहीं है, साउथ एशिया में सिर्फ श्रीलंका में है, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पूरी ट्रिक मैं आपको याद कराऊंगा कि आपकी GF गई लंका, ठीक है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं आपकी GF ने आपकी लंका लगा दी, ठीक है, GF ने लंका लगाई, GF ने लंका लगाई, ठीक है। G मतलब गूगल, ये फ्लड है, F से फ्लड हब, ठीक है, तो गूगल ने फ्लड हब लॉन्च किया है और ये कहाँ पे मतलब साउथ एशिया में कहाँ पे, लंका में, ठीक, श्रीलंका में, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन कवर हो गए साथियों आपके, आपको इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी इंडिया से रिलेटेड या साउथ एशिया से रिलेटेड, ठीक है। तो गूगल ने फ्लड हब लॉन्च किया कहाँ पे, लंका में, बस मतलब साउथ एशिया में, लंका में, वैसे तो 18 कंट्रीज़ में। तो आपको याद रखना है, फ्लड देखते ही आपको याद आना चाहिए कि आप देखिए अगर मतलब फ्लड मतलब होता है बाढ़, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गर्लफ्रेंड ने लंका लगा दी तभी आप बाढ़ में बह गए, ठीक है, ये ऐसी तफरी वाली ट्रिक है, कोई मतलब इससे सच्ची घटना पे नहीं आधारित है। तो गर्लफ्रेंड ने आपकी लंका लगा दी, गर्लफ्रेंड से मतलब G से गूगल, F से फ्लड हब, और लंका में मतलब साउथ एशिया में, ये लंका में, श्रीलंका में ये ऑपरेट करेगी, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नासा हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड मिशन टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन अक्टूबर 2023। तो आपको ये बताना है नासा ने क्या लॉन्च किया है, कौन सा एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग इन अक्टूबर 2023। तो दोस्तों नासा है, तो हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग नासा के बारे में भी क्या पढ़े। तो नासा ने बहुत हाईटेक इंजन बनाया है ना साथियों, हाईटेक इंजन क्या है, हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर। तो कंबस्टिबल इंजन ऐसे होंगे जो काफ़ी सस्टेनेबल होंगे और क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा असर नहीं करेंगे, ठीक है साथियों। बहुत ही आसानी से हम लोग ने पुराना जो पढ़ा था वो भी रिवाइज हो गया, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अलॉन्ग विद ऑप्शंस। तो नासा ने लॉन्च किया है कौन सा एस्टेरॉयड मिशन विच विल एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग इन अक्टूबर 2023। तो आपके ऑप्शन हैं हेलियोज और सैंड्रा, साइक एंड प्लैटिनम मून, साइक एंड गोल्डन एस्टेरॉयड, या वॉन्डर और स्काई ड्रीम्स। तो साथियों इसका सही आंसर है साइक और गोल्डन एस्टेरॉयड, ठीक है, साइक और गोल्डन एस्टेरॉयड। तो नासा, यहाँ एन होगा, एन मिस हो गया। नासा हैज़ लॉन्च्ड साइक एस्टेरॉयड मिशन टू एक्सप्लोर गोल्डन एस्टेरॉयड इन अक्टूबर 2023। आपको पता होना चाहिए जो एस्टेरॉयड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो आपको याद हमेशा याद रहेगा, MAJ से आप याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच क्या है, ए मतलब एस्टेरॉयड्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रहेगा ऐसे MAJ, ठीक है, ए मतलब एस्टेरॉयड और मार्स और जुपिटर के बीच होते हैं, MAJ, ठीक है, मेज। तो आपको ऐसे याद रखना एस्टेरॉयड्स कहाँ हैं स्पेस में, वो मेज पे है, मेज मतलब MAJ, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इसी को गोल्डन एस्टेरॉयड भी कहते हैं, ठीक है। तो नासा ने इस सेट टू लॉन्च इट्स साइक मिशन, ठीक है, साइक मिशन आपको याद रखना है, a mission to investigate a previously unexplored metal-rich 16 Psyche asteroid orbiting the sun between the orbits of Mars and Jupiter in October 2023। तो 16 Psyche asteroid जो हैं जिनको गोल्डन एस्टेरॉयड कहा गया है, वो काफ़ी जिनका मटेरियल है वो काफ़ी रिच मटेरियल से बने, जैसे गोल्ड, निकल, आयरन डिपॉजिट, एंड इज़ वर्थ नियरली पता नहीं कितने क्वाड्रिलियन, ठीक है। तो आपको याद रखना है नासा का जो एस्टेरॉयड मिशन है उसको साइक मिशन कह रहे हैं। क्या करेगा वो, गोल्डन एस्टेरॉयड को वो एक्सप्लोर करेगा। गोल्डन एस्टेरॉयड जो कि 16 एस्टेरॉयड हैं, जो कि काफ़ी मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ये रिच एस्टेरॉयड्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नासा ने साइक मिशन लॉन्च किया, सॉरी ये नहीं, ये वाला मिशन लॉन्च किया टू एक्सप्लोर एस्टेरॉयड, गोल्डन एस्टेरॉयड, ठीक है साथियों। बस यही करना है आपको और इसमें से कोई डायमेंशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है नासा ने लॉन्च किया है साइक मिशन टू एक्सप्लोर गोल्डन एस्टेरॉयड, ठीक है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, RH-2000 इनमें से क्या है? एक साउंडिंग रॉकेट, न्यूक्लियर सबमरीन, ड्रोन या एंटी एम्यूनिशन गन। ये एंटी यहाँ ANT आई होगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों, RH-2000 क्या है इनमें से? साउंडिंग रॉकेट, न्यूक्लियर सबमरीन, ड्रोन या एंटी एम्यूनिशन गन। तो साथियों इसका सही आंसर है साउंडिंग रॉकेट। ये इसरो का साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है। तो इसरो कंडक्ट्स 200th लॉन्च ऑफ RH-200 साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। तो इसरो हैज़ कंडक्टेड इट्स 200, ये 2000 नहीं है, सॉरी 200 है, ठीक है। क्वेश्चन का 200 RH-200 ये साउंडिंग रॉकेट है फ्रॉम इट्स लीडिंग फैसिलिटी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन केरला, ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल रॉकेट कैपेबल ऑफ रीचिंग अ हाइट ऑफ 70 किलोमीटर वाई कैरिंग पेलोड्स मेंट टू एक्सप्लोर द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो द नंबर 200 इन द नेम रिफर्स टू रॉकेट्स डायमीटर इन मिलीमीटर्स। तो जो 200 है वो इसका डायमीटर है, ठीक है। तो RH-200, RH-300 Mark 1, RH-560 Mark 3 covers a payload range of 8 to 100 km and can fly to an altitude of 75 to 550 kilometers। तो आपको याद रखना है बस कि RH क्या है। तो देखेंगे आप याद रखें, आप अगर मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आता होगा ना, जब आप बचपन में मैथ्स पढ़ते थे 9th में ज्योमेट्री, RHS इज इक्वल टू LHS। तो आपको याद रखना है RHS, ठीक है। RHS, S मतलब साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। S मतलब साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। बहुत ही आसान और प्यारी सी ट्रिप है, ठीक है, ट्रिक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। किसने लॉन्च किया है साथियों? इसरो ने, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है क्या? RHS इक्वल टू LHS। RHS क्या है साथियों? RH और साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। आप ऐसे ही एसोसिएट करके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो RH-200 क्या है साथियों? RHS-200 रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट किसने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा तो ये इसकी जो हाइट है ये 70 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसके और जो वेरिएंट्स हैं 200, 300 Mark 1, 560 Mark 3 ये 550 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, पर RH-200 जो है उसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स, ठीक है, 70 किलोमीटर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इन लोग की रेंज वेंज भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि ये RH मतलब रोहिणी 200, RH मतलब RHS, S मतलब साउंडिंग रॉकेट, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड द डिज़ाइन ऑफ एन एयर डिलीवरी ड्रोन MK-30। तो MK-30 जो एक एयर डिलीवरी ड्रोन है उसका जो डिज़ाइन है किस कंपनी ने अनवील किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन या मेटा। तो साथियों इसका सही आंसर है अमेजॉन, ठीक है। तो अमेजॉन ने एयर डिलीवरी ड्रोन MK-30 का एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन अनवील किया है। तो अमेजॉन अनवील्स डिज़ाइन ऑफ एयर डिलीवरी ड्रोन MK-30 विच विल हैंडल हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेन, ठीक है। और ये सर्विस में कब आएगा? 2024 में, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग MK-27। तो इनका ऑलरेडी जो वर्किंग एयर डिलीवरी ड्रोन है वो है 27-2, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 25% फास्टर देन MK-27। द ट्रांसपोर्ट पैकेजेस वे अप टू 5 pounds वाइल फ्लाइंग हंड्रेड्स ऑफ फीट, ठीक है। इट विल अंडरगो इवैल्यूएशन बाय नेशनल एरोस्पेस सेंटर, ठीक है। आपको ये सब नहीं जानना, आपको बस इतना जानना है MK-30 किसका इनिशिएटिव है? अमेजॉन का, ठीक है। अमेजॉन का है MK-30। तो आपको याद रखना है MK-30 किसका है? अमेजॉन का है, ठीक है। अमेजॉन का है MK-30, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अमेजॉन का है MK-30। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसमें इसरो ने पहली बार इंडिया की प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। जो प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है वो इसरो ने लॉन्च किया पहली बार। तो आपको बताना है वो कौन सा रॉकेट है। तो आपके ऑप्शंस हैं कलाम 5, नाम्बी 11, धवन S या विक्रम S। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। द इसरो हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट अंडर द नेम, आपके ऑप्शन है कलाम 5, नाम्बी 11, धवन S सॉरी, या विक्रम S। तो साथियों इसका सही आंसर है विक्रम S, ठीक है, विक्रम S। तो ये मिशन प्रारंभ के अंदर ये लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो मिशन प्रारंभ, इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो हैज़ लॉन्च्ड विक्रम S, अ सब ऑर्बिटेबल लॉन्च व्हीकल फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। द रॉकेट विक्रम S, फर्स्ट इन विक्रम सीरीज, इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, आप जानते ही होंगे, हु इज वाइडली रिगार्डेड एज पायनियर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द मिशन प्रारंभ, ठीक है।
बिगिनिंग विच रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट पहला कौन सा है, तो वो विक्रम है। ठीक है, विक्रम एस। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको लगता है सतीश धवन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पायनियर थे इंडियन के स्पेस जर्नी में, है ना। कई कई लोग हैं, कलाम साहब थे, पर आपको याद रखना है कि ये विक्रम के नाम से, विक्रम साराभाई के नाम से ये प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च किया गया। तो आप कैसे याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट क्रम है। ठीक है, प्राइवेट इसरो का वो प्राइवेट क्रम है। ठीक है, प्राइवेट मतलब खुद का, क्रम KRAM, क्रम है, क्रम मतलब विक्रम। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, प्राइवेट क्रम है। ठीक है, प्राइवेट क्रम मतलब विक्रम। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, प्राइवेट क्रम है। तो इसरो का प्राइवेट क्रम क्या है, प्राइवेटली बिल्ड क्रम मतलब विक्रम। तो प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट क्या है, विक्रम एस। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान से ट्रिक है और आराम से आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज टू सेंड मंकीज इनटू स्पेस टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन जीरो ग्रेविटी। अरे बाप रे, तो ये रिप्रोडक्शन जीरो ग्रेविटी में रिप्रोडक्शन स्टडी करने के लिए किस देश के साइंटिस्ट मंकी को स्पेस में, मतलब बंदरों को स्पेस में सेंड करेंगे। तो आपके ऑप्शन है जर्मन साइंटिस्ट, चाइनीज साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट या जापानीज साइंटिस्ट। साथियों इसका सही आंसर है चाइनीज साइंटिस्ट। ठीक है, तो यतरंगी काम चाइनीज साइंटिस्ट ही करेंगे। तो चाइनीज साइंटिस्ट टू सेंड मंकीज इनटू स्पेस टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन जीरो ग्रेविटी। ठीक है, चाइनीज साइंटिस्ट इंटेंड टू कंडक्ट अ रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट इन जीरो ग्रेविटी इन्वॉल्विंग मंकी इन स्पेस अबाउट टियोंगोंग अ रिसेंटली कंप्लीटेड चाइनीज स्पेस सिचुएशन। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखें। देखिए यहाँ पे वेंटियन मॉड्यूल आया है ना, तो कौन वेंट हुए थे, मैन वेंट हुए थे। मैन मतलब मेंटियान, कहाँ गए थे, स्पेस में, चीनी खा के, है ना। मैन गए थे, मैन वेंट टू स्पेस आफ्टर ईटिंग चीनी, चीनी मतलब चाइनीज, बाय लॉन्ग मार्च, तो लॉन्ग मार्च से गए थे, है ना साथियों। तो हम लोग ने जब भी चाइना के बारे में पढ़ा था, हम लोग ने पूरी चीज़ वो रिवाइज कर ली है। ठीक है, चीनी खा के, चीनी मतलब चाइना, चीनी खा के मैन वेंट टू स्पेस, मैन मतलब वेंटियान जो पहला स्पेस मॉड्यूल था चाइना का, और वेंटियान जो दूसरा स्पेस मॉड्यूल था, है ना। बाय लॉन्ग मार्च से वो लोग, लॉन्ग मार्च रॉकेट था जिससे ये लोग स्पेस मॉड्यूल को भेजा गया था। ठीक है, और ये जो बंदरों को भेजने की अतरंगी काम है, ये भी चाइनीज ही कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग फेरी क्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में अभी एक फेरी क्राफ्ट लॉन्च किया गया है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रिद्धुजा, मंजुला, ऋषिराज या रविंद्र। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, व्हाट इज़ द नेम, उस फेरी क्राफ्ट का क्या नाम है जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है रिंदुजा, मंजुला, ऋषिराज या रविंद्र। तो साथियों इसके सही आंसर है मंजुला। ठीक है, मंजुला, तो मंजुला यार्ड 786 250 मैन, मतलब 250 मैन की कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, फेरी क्राफ्ट लॉन्च्ड एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। दिस वाज बिल्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद ऑल मेजर एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट और सिस्टम सोर्स्ड फ्रॉम इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स। इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी, तो स्वदेशी निर्मित ये पूरी फेरी क्राफ्ट है। ठीक है, these ferry crafts are being built with a lifespan of 25 years and provide impetus to operational and logistic requirements of Indian Navy। ठीक है, तो आपको याद नहीं, फेरी क्राफ्ट का क्या नाम है, मंजुला। तो फेरी क्राफ्ट में कौन चढ़ेगा, मैन चढ़ेगा। ठीक है, मैन चढ़ेगा, उसको झूला भी झुलाया जाएगा। ठीक है, तो मंजुला, मैन मतलब मंजुला। ठीक है, तो फेरी क्राफ्ट में ऑब्वियसली कौन चढ़ेगा, मैन चढ़ेगा। ठीक है, फेरी क्राफ्ट में कौन चढ़ेगा, मैन चढ़ेगा, तो मैन मतलब मैनजुला। ठीक है, तो आप ऐसे आराम से एसोसिएट कर सकते हैं, मैनजुला। बहुत ही आसान होगा, आपको याद करना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, मैन से मैनजुला और फेरी क्राफ्ट से जो फेरी क्राफ्ट, ये किसके अंदर बनाई गई है, मेक इन इंडिया की स्कीम के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी और बहुत ही आसान सा इसका डायमेंशन था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कवर करते हैं। ये एक फैक्ट है साथियों, जो चाइना है वो अपना पहला मून बेस बनाएगा जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होगा, वो 2028 में बनाएगा। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, पर फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया, आपसे मान लीजिए ईयर पूछ ले कभी। तो चाइना प्लान्स टू बिल्ड इट्स फर्स्ट बेस ऑन द मून बाय 2028, ठीक है, फॉलोड बाय लैंडिंग एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून इन सब्सिक्वेंट ईयर्स एज इट चैलेंजेस नासाज डोमिनेंस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। चाइना ऑल्सो एम्स टू इवेंचुअली एक्सपैंड द बेस इनटू इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो 2028 तक चाइना अपना मून बेस बना लेगा, ठीक है, मून पे बेस बना लेगा, मतलब मून पे अपनी एक्टिविटी चालू कर देगा, अपने लोगों को मून पे भेज देगा, अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाय 2028, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज़ थी, इसमें आपको और कुछ नहीं याद रखना है। अब नासा का जिक्र हुआ है तो साथियों याद कर सकते हैं कि नासा ने पहले तो साइक मिशन लॉन्च किया है टू स्टडी व्हाट गोल्डन एस्टेरॉइड, है ना, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा है। और दूसरी चीज़ क्या है, नासा के पास बहुत हाईटेक इंजन है ना, हाईटेक इंजन, हाईटेक मतलब हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर, ठीक है। तो ये कंबस्टिबल इंजन्स को बहुत ही एफिशिएंट बनाएगा ना, ठीक है साथियों। चाइना की बात हुई तो हम लोग और पहले याद रख सकते हैं, चीनी खाके मैन वेंट टू स्पेस विद लॉन्ग मार्च, ठीक है, चीनी खाके, चीनी मतलब चाइना। इनके लैब मॉड्यूल्स कौन से, स्पेस लैब मॉड्यूल्स मेंटियान और वेंटियान, ठीक है, जो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, किससे गए हैं, लॉन्ग मार्च से, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने सारे डायमेंशन इसके कवर कर लिए हैं। एक और चीज़ है कि चाइना के साइंटिस्ट मंकी को स्पेस में भेजेंगे टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन जीरो ग्रेविटी सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा आप कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है, उन्होंने लॉन्च किया है कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, जेएनपीए में। जेएनपीए मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इंडिया टॉप परफॉर्मिंग पोर्ट डेवलप्ड बाय अ कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम and introduce an electric environmental monitoring vehicle at the port in collaboration with Department of Civil Engineering and IIT Madras, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लॉन्च हुआ है विद द कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ है, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी पे, किसकी कोलैबोरेशन से, मद्रास की कोलैबोरेशन से, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इजी सा था, इसमें दो ही डायमेंशन है, एक तो कहाँ पे है और इन कोलैबोरेशन विद विच IIT। तो JNPA इन कोलैबोरेशन विद मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एट चेन्नई, ठीक है। तो कौन सी थर्ड शिप है टू सर्वे वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एट चेन्नई। तो आपके ऑप्शन हैं जलधारा, इक्शाक, ज्वालामुखी या पौरुष। तो साथियों इसका सही आंसर है इक्शाक, ठीक है, इक्शाक, इसका मतलब होता है गाइड। तो इक्शाक अ थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड एट चेन्नई, ठीक है। ये जो इक्शाक है ये थर्ड है, चार में से थर्ड सर्वे वेसल है, विच वॉज लॉन्च्ड एट कटापुल्ली चेन्नई। इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड लार्सन एंड टर्बो फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है। इक्शाक का मतलब होता है गाइड। प्राइमरी रोल ऑफ द शिप इज टू अंडरटेक फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज ऑफ पोर्ट्स एंड नेविगेशनल चैनल्स, ठीक है। दे विल ऑल्सो कलेक्ट ओशेनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा फॉर डिफेंस एज वेल एज सिविल एप्लीकेशन। तो इनका मेन मकसद क्या होगा कि सर्वे करना, पूरे जो ओशंस हैं या सीज़ हैं आसपास के, उसकी जानकारी करना, उसका सर्वे करना, उससे रिलेटेड सारे ओशेनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा को एक्यूमुलेट करना, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड लिमिटेड डिफेंस एंड सर्व एज हॉस्पिटल शिप्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज, ठीक है। तो जैसे अभी कोरोना आया था ना, तो उन चीज़ों से डील करने के लिए ये हॉस्पिटल शिप्स भी हैं, ठीक है, यही सर्वे वेसल। तो इनका क्या नाम है, इक्शाक। तो आपको याद रखना है सर्वे में कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सर्वे वेसल पे कोई शक नहीं होना चाहिए, शक मतलब इक्शाक, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर्वे वेसल पे कोई शक, इक्शक, सर्वे वेसल पे कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सर्वे वेसल में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, शक मतलब इक्शाक। और ये थर्ड है साथियों, आप याद रखिएगा ये थर्ड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पहले दो, ठीक है, पहले दो कौन से हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि शक में सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक डायमेंशन ये हो गया, सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा डायमेंशन है कि गार्डन के सर्वे में कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। गार्डन में के सर्वे पे, गार्डन के सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए। गार्डन मतलब इसको किसने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। कभी कभी पूछ लेते हैं ना
ये डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, तो हम लोग को ये भी कवर करना है ना। तो आपको याद रखना है गार्डन के सर्वे पे शक नहीं होना चाहिए। सर्वे मतलब सर्वे वेसल, शक मतलब इक्शाक, और गार्डन मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो सारे डायमेंशन आपके इस क्वेश्चन से कवर हो गए। आप जहाँ देखें सर्वे वेसल, तो आपको याद आना चाहिए कि गार्डन के सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, गार्डन के सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखें अगर फ्लड, तो आप देखें कि फ्लड में आपकी जीएफ ने लंका लगा दी, फ्लड में आपकी जीएफ ने लंका लगा दी। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, जी से गूगल, एफ से फ्लड फोरकास्ट, और लंका से ये लंका में ऑपरेट करेगा साउथ एशिया में। ये लंका इसलिए ताकि आपको ये ना कन्फ्यूजन हो कि इंडिया में है कि नहीं, तो ये सिर्फ लंका में है, साउथ एशिया में। ठीक है, तो आपसे ऐसे आप ये याद रखेंगे, और आपको सर्वे कहीं दिख जाए तो आप याद रखेंगे कि गार्डन के सर्वे पे कोई शक नहीं होना चाहिए। गार्डन मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि थर्ड सर्वे जिसने बनाया है, और शक मतलब इक्शाक जो कि नाम है, और ये थर्ड है 4 सर्वे वेसल्स का, थर्ड है ऑफ 4 सर्वे वेसल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अग्निकुल ओपन्स इट्स फर्स्ट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर एट, आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरे सॉरी ये नहीं है, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, साथियों इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो अग्निकुल ये एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है स्पेस स्टार्टअप। तो अग्निकुल ने अपना पहला लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर खोला है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अग्निकुल क्या है, एक कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एवर लॉन्च पैड दैट इज डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है साथियों, माफ करिए साथियों थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो अग्निकुल ने अपना पहला जो लॉन्च पैड मिशन कंट्रोल सेंटर खोला है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अग्निकुल क्या है, एक स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपको ये क्रॉस का साइन नहीं है, मतलब ये स्टार का साइन है। ठीक है, स्टार है मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन, तो जो एयरक्राफ्ट का इंजन होगा वो हाइड्रोजन पावर्ड होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, टेस्ला या स्पेस एक्स। तो साथियों इसका सही आंसर है रोल्स रॉयस। ठीक है, रोल्स रॉयस जो है उन्होंने पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, तो रोल्स रॉयस पीएलसी जो एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड इस टेस्टिंग प्रोग्राम्स पार्टनर EasyJet हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेड एन एयरक्राफ्ट इंजन टू बी यूज्ड इन एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि किसने हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो रोल्स रॉयस ने। ठीक है, तो रोल्स रॉयस आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन रोल करेगी। ठीक है, तो बस आपको याद रखना एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन रोल करती है। ठीक है, रोल करती है मतलब रोल्स रॉयस आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इंजन में अगर हाइड्रोजन रोल कर रही है तो वो किसने बनाई होगी, रोल्स रॉयस ने। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इंजन में अगर हाइड्रोजन रोल कर रही है तो रोल्स रॉयस ने बनाई है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्रिक भी बहुत इजी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, और आप पूरे नंबर इस क्वेश्चन से लेकर जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आखिरी स्लाइड है इस साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स नवंबर की। इसके बाद आपका सारा साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है साथियों, इक्रिसैट साइंटिस्ट collaborate with which of the following to develop high resolution spatial maps to assess climate change shocks। तो आप यहाँ लिख लेंगे climate change shocks, लिखना भूल गए, climate change shocks। आपके ऑप्शंस हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में
ICRISAT साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है टू डेवलप हाई रेजोल्यूशन स्पेशियल मैप्स। ठीक है, तो ICRISAT साइंटिस्ट, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ICRISAT क्या है। तो ICRISAT है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। आप मुझे बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ICRISAT जो है वो ADB के साथ मिलकर डेवलप करेगा हाई रेजोल्यूशन स्पेशियल मैप्स फॉर साउथ एशिया to evaluate croplands, crop types, crop intensity in collaboration with Asian Development Bank। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मिल के साथ ये स्पेशल मैप्स को जनरेट करेगा। ठीक है, कौन? ICRISAT। ICRISAT आपको बताना है ICRISAT का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। एक हिंट दे दूँ, ये इंडिया में ही है। ठीक है, तो यही है आखिरी न्यूज़ आपकी और यही है आखिरी क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक नवंबर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ADB, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्योंकि साउथ एशिया के लिए डेवलप करेगा तो एशिया में जो बैंक है वही इसको हेल्प करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वैसे तो AIB भी एशिया में है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक क्योंकि ये साउथ एशिया में काम करेगा तो इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि साउथ एशिया में डेवलप करना है ICRISAT के साइंटिस्ट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद लेंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से उनको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक आप खूब मेहनत करिएगा, अपना ख्याल रखिए, ठंड काफ़ी हो रही है, ख्याल रखिएगा, कोई भी लापरवाही ना बरतिएगा क्योंकि आपका हर एक समय बहुत महत्वपूर्ण है इस एज में। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।